वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और फिर आपके सामने हाजिर हैं एक न्यू डिस्कशन के साथ। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के नंबर नीचे दिया गया है। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हम बात करेंगे कोएंजाइम Q10 जिसको CQ10 भी कहते हैं। ये हम डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। इसके क्या फायदे हैं उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं कोएंजाइम 10 अपने पेशेंट्स को देती हूँ जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स होते हैं। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के लिए, एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको विटामिन ई के साथ देते हैं तो इसका जो इफेक्ट है वो और इफेक्टिव हो जाता है। ये आपको उस चीज़ से काफ़ी हद तक रिलीफ देता है। ये स्टडीज़ देखी गई है, उसकी अकॉर्डिंग स्टडीज़ भी हैं। इसके अलावा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये आपको पता है कि विटामिन नहीं है, बेसिकली विटामिन लाइक कंपाउंड, कंपोनेंट, सब्सटेंस कह लें, जो कि आपको, जैसे कि आपको इस चीज़ का भी पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से एक पावर हाउस है एनर्जी का हमारे सेल्स के अंदर, ये वहां पे पाया जाता है और ये हमारे डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में पाया जाता है। जैसे कि हमारे मेन सिस्टम से ब्रेन आ जाता है, किडनी आ जाता है, लिवर आ जाता है, पैंक्रियाज आ जाता है। इसके अलावा जो हमारे मेन ऑर्गन से रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां पे पाया जाता है। तो सोचे जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो आपको एनर्जी बिल्कुल फील नहीं होगी। अक्सर लोग कहते हैं मसल में भी ये पाया जाता है, आपकी स्किन में भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको यंगर लुक देता है जब आप इसको डेली रूटीन में यूज करते हैं। और जब आपकी बॉडी में डेफिशिएंट होता है तो एज से पहले आप बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं। आपकी स्किन बिल्कुल डल हो जाती है, स्ट्रेसफुल स्किन लगना शुरू हो जाती है। तो ये आपको एज एंटी रिंकल काम करेगा, एंटी एजिंग काम करेगा, एंटी ग्लोइंग काम करेगा। जो भी आपकी स्किन में डलनेस आएगी उसको खत्म करके आपको यंगर लुक देगा। पर डे जो इसकी रिकमेंडेशन है 100 mg आप पर डे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इश्यूज ज्यादा है, प्रॉब्लम ज्यादा है, जैसे कि मैं आपको आगे बताने लगी हूँ कि इसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। जो मैंने पार्ट्स बताए जिस बॉडी के सिस्टम्स में ये अवेलेबल होता है, वहां की हर तरह की बीमारी को क्योर करना इसके अंडर है। तो आप इसको पर डे जरूर इस्तेमाल करें। डायबिटिक पेशेंट में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये डायबिटीज को, ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, एक लेवल पे मेंटेन लाता है। उसके अलावा इसकी स्टडीज भी देखी गई है कि आपको पता होगा कि डायबिटिक के पेशेंट जो होते हैं उनकी किडनीज भी डायबिटीज की वजह से खराब हो जाते हैं, फेलियर की तरफ जाते हैं, डायलिसिस पे भी पेशेंट चले जाते हैं। तो स्टडी में ये देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स को जिनको डायबिटीज थी उनको कोएंजाइम 10 विद विटामिन ई स्टार्ट कराया गया। अगर आप विटामिन ई नहीं भी दे रहे हैं तो आप कोएंजाइम 10 भी अगर दे रहे हैं तो स्टडी बेस पे चेक किया गया तो कुछ पेशेंट्स को दिया गया, कुछ को नहीं। जिनको दिया गया उन पे ये स्टडी सामने आई है कि उनकी किडनीज इफेक्ट नहीं हो रही थी, उनकी डायबिटीज एक लेवल पे आके कंट्रोल थी, ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल थे। तो देखिए इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। आपको अगर डायबिटीज है तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और इसको अपनी रूटीन में ऐड करें। पर डे 100 जो mg है वो आप ले सकते हैं। लेकिन आपके इश्यूज अगर ज्यादा हैं, ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल नहीं है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल को, यानी जो क्लॉटिंग होती है उसको नहीं बनने देता, उसको आपकी नालियों में से रिमूव करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस कम होते हैं। ये आपको उससे भी बचाता है। और जो पेशेंट ऑलरेडी इस डिजीज से, इस्केमिक हार्ट डिजीज से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, जिनको स्टंट्स डले, उनके लिए भी बेहतरीन चीज है और आपके ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छा मेंटेन करती है। जैसे कि मैंने बताया, बैड कोलेस्ट्रॉल को बनने नहीं देती है, उसको बॉडी से गेट रिड ऑफ करती है। इसी तरीके से गुड कोलेस्ट्रॉल HDL को मेंटेन करती है जितनी उसकी आपकी बॉडी में जरूरत होती है। इसके अलावा जो कोएंजाइम 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट 3 ऐसी डिजीजेस हैं जो बहुत कॉमन है। पार्किंसनिज्म डिजीज है, अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज में आपको पता है बुढ़ापे में ज्यादा जाकर होती है, जिसमें पेशेंट भूलना शुरू हो जाते हैं, आपको पहचानते नहीं है। उसमें भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए पार्किंसनिज्म आपको पता है, जैसे ट्रेमर्स है, उनको भी बहुत बेनिफिशियल। और सबसे इंपॉर्टेंट माइग्रेन के पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपको हेडेक से निजात दिलाता है, फर्दर आपको माइग्रेन नहीं होगी, उसके पैनिक अटैक्स जो होते हैं उनको कम करता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है इसका आपकी स्किन के ऊपर है कि आपको यंगर लुक देता है, आपकी एज कंट्रोल। एज टाइम से पहले देखिए, हम एजिंग को खत्म नहीं कर सकते, वो तो नेचुरली है, अल्लाह की तरफ से कुदरती है कि एज के साथ, लेकिन हम उसको डिले कर सकते हैं, देर से उस स्टेज पे पहुंच सकते हैं जिसको आप कुछ 10 साल पहले ले आए। तो उस चीज के लिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने एक और वीडियो भी बनाई है विटामिन ई